अल्हम्दुलिल्लाह शेख अबू इसहाक अल हुवैनी साहब की एक और बहुत कीमती किताब सुबहान अल्लाह। तारीख़ इस्लाम में शायद इस नोयत की किताब आज तक मैंने तो नहीं देखी होंगी, मेरे इल्म में नहीं है। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह की मोजम सगीर और मोजम औसत में जो उन्होंने 1159 अहादीस के बाद कहा है कि इसको बयान करने में फ़लाँ रावी मुनफरिद है, तो शेख हुवैनी साहब ने ये तारीख़ी कारनामा सर अंजाम दिया, उनके तवाबे इकट्ठे कर दिए। सुबहान अल्लाह। और क्या कमाल ये किताब है। इल्म हदीस की वुसअत अगर देखनी हो तो इस किताब को या शेख हुवैनी साहब की किसी भी किताब का जब हम मुताला करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तवस्सो इस शख्स की तहकीकात में मिलता है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि शयूख मुहद्दिसीन हमारे दौर के वो कहते हैं कि शेख हुवैनी साहब इमामुल जर्ह व तादील हैं, इमामुल इल्ल हैं। अल्लाह शेख की ज़िंदगी में बरकत फरमाए। तलबा उलूम हदीस जो चाहते हैं कि हम इल्म हदीस में पुख्ता बने, हमारे इल्म के अंदर भी पुख्तगी आए, वुसअत आए, उन पर लाजम है कि वो शेख हुवैनी साहब की किताबों को लाजम पकड़ें। शेख साहब की काफ़ी किताबें माशाअल्लाह शाया हो चुकी हैं और काफ़ी किताबें मकतबा शामिला में मौजूद हैं। काफ़ी किताबें PDF में सर्च करें कुतुब शेख अल हुवैनी अरबी कीबोर्ड के साथ तो किताबें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। दुरूस बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की तादाद में इस शख्स के दुरूस YouTube वगैरह पर मौजूद हैं। हमें बहुत ज़्यादा शेख की किताबों से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये तो एक तारीख़ रकम कर दी शेख ने, यानी तवाबे की दास्तान कायम कर दी। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं कि इसमें फ़लाँ रावी मुनफरिद है, अकेला रावी है, दूसरा कोई नहीं है। तो शेख ने बड़ी ज़्यादा तहकीक और ततब्बो से साबित किया कि नहीं, इसमें इसके तवाबे मौजूद हैं। फिर आगे एक एक किताबे पर मुफस्सल मुहद्दिसाना बहस की। अल्लाह शेख को ज़िंदगी दे ईमान वाली, खैर वाली, ताकि वो इस तरह की और किताबें लिखें, हम उनसे फ़ायदा लें। बारक अल्लाह फ़ीकुम।